आज हम करने जा रहे हैं हमने MS एक्सेल स्टार्ट किया था, जिसका इंट्रोडक्शन, फीचर्स एंड कैसे स्टार्ट किया जाता है वो सब कर लिया था। इसके बाद ऑफिस बटन क्या होता है। ऑफिस बटन सबसे पहले आपको ऑफिस बटन ही शो होता है, जो इस तरीके से पिक्चर्स के अंदर दिखाई देता है। आप प्रैक्टिकल जब करेंगे तब आपको शो हो जाएगा। बुक के अंदर कुछ इस तरीके से है, जिसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। ऑफिस बटन का मतलब यही है जहाँ MS एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एनवायरनमेंट एंड लुक को रिडिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल चाहे 10 हो, 2013 हो, 3 हो, 13 हो या 10 हो, 7 हो, उन सब में शो होता है, जिनके अंदर मुख्य कमांड्स ये प्रकार की होती है, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट होते हैं। इस कमांड के अंदर प्रिपेयर जैसे पब्लिश आदि भी होती हैं। न्यू का मतलब आप कोई भी कमांड क्या कर सकते हैं, नई जो कमांड ओपन करनी है उसके लिए न्यू का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से ओपन कमांड के द्वारा आप कोई भी पुरानी जो फाइल बनी हुई है उसको खोल सकते हैं। सेव के अंदर फाइल को क्या किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। इसी प्रकार से सेव इज, प्रिंट, आप कागज़ का प्रिंट निकाल सकते हैं। सेंड मतलब भेज भी सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं एंड क्लोज लास्ट में ये ऑप्शन होता है। ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत कि किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है व्यूज़ बटन। व्यूज़ बटन स्टेटस बार पर व्यूज़ बटन दिखाई देता है, जो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक सेल से बने हुए हैं, उनके अंदर जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यहाँ जो बटन उपलब्ध हैं वो नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, ये सभी कमांड्स व्यू बैनर या व्यू रिबन में उपलब्ध होते हैं। व्यू के अंदर आपको शो होंगे। इसी प्रकार से जूम स्लाइड जो आपको नीचे की तरफ दिखाई देती है, ये आपकी थ्योरेटिकल क्लास चल रही है, जिसके अंदर आप थ्योरी जो होती है उसको स्टडी कर रहे हैं। इस कमांड की सहायता से एक्सेल शीट को छोटा या बड़ा देख सकते हैं। इस लेवल बार की माइनस प्लस करके आप छोटा या बड़ा कर, जैसे कि इसके अंदर जूम की जो साइज़ है वो 100 अबोव % में होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटस स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से स्क्रॉल बार का मतलब यही है कि आप अपने दाईं और बाईं जो क्षेत्र है, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, उसको क्या कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कर सकते हैं, नीचे से ऊपर कर सकते हैं। इस कमांड के द्वारा या तो राइट टू लेफ्ट किया जा सकता है या फिर टॉप टू डाउन किया जा सकता है। स्टेटस बार एक्सेल विंडो में सबसे नीचे प्रदर्शित होती है, स्टेटस बार कहलाती है। नीचे की जो लाइन होगी उसको स्टेटस बार कहते हैं। यह नाम लोग, स्क्रॉल लोग, एवरेज, काउंट आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करवाती है। फॉर्मूला बार, इसी प्रकार से हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्टली फॉर्मूला बार, जिसके अंदर फॉर्मूलाज लगाए जाते हैं, जिसके अंदर फॉर्मूलाज शो होंगे, जो कुछ इस तरीके से शो होता है। इसी प्रकार से आगे आप देखिए कॉलम बार, जिसके अंदर कॉलम को एड्रेस बार भी कहा जाता है, इसको एड्रेस बार भी कहा जाता है। इसमें एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाई देता है, जैसे कि 0 से यदि 9, यदि पॉइंटर B5 है तो इस बार पर आप कॉलम बार देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसके द्वारा किसी भी सेल को एड्रेस टाइप करके आप एक्टिव बना सकते हैं। इसी प्रकार से फॉर्मूला बार जो क्या होती है, जिसके अंदर एक्टिव सेल में टाइप किए गए डेटा या फॉर्मूला दिखाई देते हैं। इस बार आप सेल के अंदर वैल्यू में एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से रो बार, ये विभिन्न प्रकार के एक्सेल विंडो के बाईं और वर्टिकली प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि 1 से लेके 1 लाख जो भी है, इसमें 48576 जो रो हेडिंग होती है। इसी प्रकार से कॉलम बार जो कि ये है 10,48,526। इसी प्रकार से एक्सेल विंडो में फॉर्मूला बार के ठीक नीचे कॉलम बार दिखाई देती है, जो हॉरिजॉन्टली हो सकती है, जिसके 16,387 कॉलम्स शो होते हैं। तो हमने पढ़ा किस तरीके से ऑफिस बटन और उसके बारे में विशेषताएं। इसी प्रकार से सेल में जो डेटा एंटर करना होता है, आप सेल को
जिसमें डाटा एंटर करना होता है वो डब्बे में दिखाई देता है जो होता है उसको एक्टिव सेल, कल हमने पढ़ा भी था कि एक्टिव सेल क्या है। इसी प्रकार से जिसमें डाटा एंटर करने जा रहे हैं उसी किसी भी सेल को एक्टिव बनाकर उसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं। ये डेटा एंट्री फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। MS एक्सेल में डेटा 3 प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। एक्सेल में देखो किस तरीके से 3 प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एंट्री करवा सकते हैं। जैसे कि लाइक टेक्स्ट एंट्री को लेबल एंट्री भी कहते हैं। ये अल्फ़ाबेट से शुरू होती है। अल्फ़ाबेट का मतलब समझ रहे हैं आप, ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेटिक मीनिंग होगा उसके अंदर। शुरू करने के बाद आप इस एंट्री को बीच किसी भी प्रकार के डिजिट या सिंबल का भी प्रयोग टेक्स्ट के अंदर कर सकते हैं। लेबल एंट्री लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखी जाती है। इसी प्रकार से वैल्यू एंट्री डिजिट से प्रारंभ होती है। इसमें 0 से लेके 9 तक का जो डिजिट का प्रयोग है, यह वैल्यू का मतलब यही बात समझ में आ रही है। 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं, जैसे कि 100 है, 110 है, 112 है, ये सारे शो करवाए जाते हैं। इसी प्रकार से फॉर्मूला फॉर्मूला के अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो इज इक्वल जो सिंबल होता है, बराबर का निशान जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसके द्वारा यह एंट्री की जा सकती है। ये न्यूमेरिक हो सकती है, सेल एड्रेस में हो सकती है, ऑपरेटर से चुने करके हो सकती है। फॉर्मूला एंट्री जैसे कि लाइक सम इज इक्वल सम, और फिर जो भी हमें डालना हो वो हम डाल सकते हैं। इसी प्रकार से सेल वैल्यू एडिट करना, ये किस प्रकार से होगा, यदि कोई सेल है एंटर की गई वैल्यू में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह संपूर्ण एंट्री ही वहाँ हट जाती है। वहाँ पर केवल टाइप की गई एंट्री ही उपलब्ध होती है। अतः आप किसी भी सेल एंट्री में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले उस सेल को एक्टिव करें और बाद में F2 जो कुंजी है उसको दबाएं। ऐसा करने पर कर्सर उस सेल में डेटा वैल्यू के अंत में चला जाएगा। इसके बाद कर्सर को एरो कुंजी की सहायता से उस स्थान पर लिया जा सकता है जहां सेल परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने के बाद ही आप एंटर या टैब कुंजी दबाकर इसका सेल का से बाहर निकल सकते हैं। इसी प्रकार से वर्कशीट में कर्सर मूव करना, कर्सर किस तरीके से मूव कर सकते हैं ये हम पढ़ें तो जैसा कि आप जानते हैं कि MS एक्सेल वर्कशीट रो तथा कॉलम से मिलकर बनी होती है, और रो व कॉलम में जो छोटी आयताकार आकृति है उसे सेल कहते हैं। मैंने कहा था ना, रो एंड कॉलम, इनके कॉम्बिनेशन को ही सेल कहा जाता है। और वर्कशीट में डाटा एंटर भी इसमें किया जाता है, और ये जब एक आयताकार बॉक्स में प्रदर्शित होती है तो जब ये एक्टिव सेल कहलाती है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर दिया जाता है, कुंजियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड और बॉटम साइड। इस तरीके से आप पंक्ति में भी देख सकते हैं, अंतिम और प्रारंभ में आपको कंट्रोल+ यूज करना है। इसी प्रकार से आपकी नेक्स्ट भी जो है, जैसे कि आप प्रथम रो के लिए कंट्रोल+ अपर का ऑप्शन दबा सकते हैं। इसी प्रकार से कंट्रोल+ डाउन का अंतिम रो को नीचे करने के लिए, पेज अप करने के लिए, अगर 22 से 23 रो ऊपर जाने के लिए आपको इसका यूज़ किया जाएगा कंट्रोल पेज डाउन। आगे वाली शीट है वहाँ जाने के लिए Alt+ पेज अप, पीछे शीट जाने के लिए Alt+ पेज डाउन, 11 से 12 कॉलम साइड जाने के लिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे Alt+ पेज अप, यहाँ 11 से 12 जो कॉलम लेफ्ट साइड में जाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से हम डेटा सीरीज में लिखना, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, डेटा सीरीज में लिखना आगे करेंगे कल। तो इस प्रकार से डेटा सीरीज के अंदर, जैसे MS एक्सेल है उसके अंदर अगर वर्कशीट में कोई सीरीज में डाटा उपलब्ध करवाने हैं तो गिनती, महीने व दिनों के हिसाब से आप स्टेप ले सकते हैं। जैसे कि आप A1 पर क्लिक करके आप एंटर या कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। माउस को दबाकर भी आप क्या कर सकते हैं, प्लस और कंट्रोल दबाकर भी आप डेटा को सीरीज में लिख सकते हैं। कंट्रोल कुंजी दबाते हुए फिल सीरीज प्लस या
प्लस का छोटा निशान यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल कुंजी को दबाकर माउस पॉइंटर को नीचे की तरफ तब तक ड्रैग कर सकते हैं जब तक कि सीरीज का अंत ना हो जाए। इस प्रकार से आप क्या देखेंगे कि आपको जैसे कि मंडे है तो MON 3 करैक्टर में आ गया। ये प्रारंभिक जो फॉर्मूलाज आप लगाकर यूज़ कर सकते हैं। आगे हम जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं MS एक्सेल में वो फॉर्मूलाज हैं, बट उसके पहले हमें थोड़ा इसका जो प्रैक्टिकली तो हमें बहुत कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करवा दिया जाता है, बट इसके जो कंटेंट की बात करते हैं जो कि RCIT हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें पूछे जाते हैं, उसके अंदर जैसे एक्टिव सेल क्या है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट के या फिर जो अकाउंट्स के एक्सेल है उसके अंदर भी पूछा जाता है। बैंकिंग सिस्टम में भी एक्सेल का अच्छा रोल है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये कंटेंट है जो हिंदी में भी प्रोवाइड है सभी बच्चों के लिए। आगे हम कल पढ़ेंगे ऑफिस बटन की कमांड्स, जिनका नाम तो हमने पढ़ लिया था, आपने देखा, बट उसके जो अंदर की बात थी वही न्यू क्या काम आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कैसे यूज़ की जाती है, ये सारी चीज़ें करेंगे कल। थैंक यू सो मच।